Yes, students. So in this second part, we are going to have a look at popular rules and varied practices during the period of 600 BC to 600 CE that helps us to understand कि हम कैसे just with the text महाभारत ये सब पता लगा सकते हैं. So look at the first popular practice, that is kinship, जिसका मतलब मैंने बताया था रिश्तेदारी होता है. So what is exactly kinship? It is basically the bond which is based on blood that does form a large network of families. So आपके फादर, आपकी पूरी फैमिली, देन फादर के ब्रदर, फादर के और ब्रदर्स, लाइक 5-6 ब्रदर्स, एंड आफ्टर दैट ग्रैंडफादर के ब्रदर्स. इट इज अ बिलीव दैट you all share the same blood bond. That is how you all are connected. So even the period of 600 BCE, people were connected via blood bond, and that is how the larger network of families were formed. So slowly gradually जब वर्णों में बहुत सारी फैमिलीज, एक कुल, क्योंकि हमने डिस्कस किया था वैदिक पीरियड में एक सबसे बेसिक यूनिट थी फैमिली की, तो ऐसे ही कुल बनते बनते धीमे धीमे पूरा एक ह्यूज नेटवर्क बन जाता था, जिसके लिए हम रिश्तेदारी, दैट मीन्स द किनशिप वर्ड को यूज कर रहे हैं. सो इस किनशिप के कुछ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स थे. द प्राइम कैरेक्टरिस्टिक वाज दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 600 BCE द पीपल ऑफ सेम किनशिप, जो सेम रिश्तेदारी, सेम ब्लड बॉन्ड से जो लोग बिलोंग करते थे, दे यूज टू शेयर द रिसोर्सेज. जैसे एक ही घर में रहना, फाइन, एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, या एक ही खेत को शेयर करना. सो सब का जो उस खेत में जो भी प्रोडक्शन होगा, द एंटायर फैमिली हैज टू शेयर इट, एंड दैट इज वन ऑफ द कीन रीजन दैट दे यूज टू प्रैक्टिस द सेम ऑक्यूपेशन. सो जनरली इट इज नॉट like what we see in today, that everybody is practicing some different occupation. Earlier they used to practice the similar occupation. That is how their blood bond used to become strong. बट इस ब्लड बॉन्ड में मैरिटल टाइज को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस था. व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न इंडिया, so we see that they do not share the marital alliance between the blood bond. That means अगर blood से connection है and रिश्तेदारी है, तो then they will not have a marital alliance. They will generally form a marital alliance with another kinship, another blood bond, right? But in southern India, they used to share marital alliance. For example, having a marital alliance between mother's brother चिल्ड्रन, दैट इज योर कजन्स. तो दैट मीन्स अगर आपके मामा के बच्चे हैं तो उनसे मैरिटल अलायंस पॉसिबल होता था सदर्न इंडिया में, जो अभी भी आज की डेट में प्रैक्टिस में है. सो दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू. बट व्हेन वी सी महाभारत, तो महाभारत का अगर हम, क्योंकि वो 500 BC की स्टोरी है, तो वी सी दैट द एलिट्स हैव चेंज्ड दीज किनशिप टाइज अ लॉट. बहुत ज्यादा उनमें चेंजेस नजर आते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन की शादी सुभद्रा से होना, राइट? तो एक ब्लड बॉन्ड तो भले ही नहीं है, लेकिन हाँ, एक किनशिप टाइज में कहीं ना कहीं इंक्लूजन है. दे ऑल वर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? तो कजन ब्रदर्स दूर के लगेंगे, दूर के रिश्तेदार लगेंगे, बट मैरिटल अलायंस पॉसिबल होने लगा था. तो एलिट्स के बीच में कुछ चेंजेस अब आ रहे थे किनशिप टाइज को लेके. दैट इज हाउ किनशिप इज वन ऑफ द प्राइमरी प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड, जो हमें बहुत सारी चीजें बताती है, राइट? एंड किनशिप के बाद सेकेंड प्राइमरी प्रैक्टिस थी द प्रैक्टिस ऑफ पैट्रिलिनी, राइट? सो पैट्रिलिनी टेल्स अस अबाउट अ सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पितृसत्तात्मक व्यवस्था, वेयर द फादर, द मेल इज बेसिकली अ डोमिनेंट फिगर. एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्जन है महाभारत में, वेयर वी सी कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, कुंती की आज्ञा का पालन हो रहा है, बट सिस्टम पैट्रिलिनी का है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को कोई वॉइस नहीं है, बट डोमिनेंस जो है वो डेफिनेटली मेल्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स. तो सिस्टम पैट्रिलिनी का है, वेयर द फादर रिसोर्सेज वर ट्रांसफर डायरेक्टली टू द सन. दे नॉट ट्रांसफर टू हिज वाइफ और डॉटर, देयर ट्रांसफर टू सन. ये एक मेजर प्रैक्टिस है जो फॉलो होती थी. द डिसीजन मेकर इन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द फादर इन द सोसाइटी, एंड समहाउ यू सी दैट इवन एट प्रेजेंट कंटेक्स्ट विल नॉट बी एबल टू से दैट this practice has been completely just changed, right? So ये प्रैक्टिस अभी भी कहीं ना कहीं चलती ही है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि शायद वर्ल्ड की हर कंट्री में ही आपको ये चीजें दिख जाती हैं, राइट? एंड एलिट क्लास में ये बिलीव किया जाता था दैट अमंग द क्षत्रिय क्लास, जिसको हम एलिट क्लास यहाँ पे कह रहे हैं, एंड द ब्राह्मण्स वर एसोसिएटेड विद दीज क्षत्रिय क्लास. सो जो क्षत्रिय होता था, एक तो किंग जो है वो क्षत्रिय बनेगा, एंड दिस क्षत्रिय किंग कैन ओनली ट्रांसफर हिज थ्रोन, और आइदर अ नॉर्मल फादर ऑल्सो कैन ट्रांसफर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी to his elder son.
with the more share and with other sons will get lesser share. तो elder son को हमेशा ज्यादा शेयर मिलेगा. In case if the elite is the king, तो उस king का ये right है कि उसको अपना जो throne है वो किसे ट्रांसफर करना है, अपने elder son को. नाउ टॉकिंग अबाउट द डॉटर, तो डॉटर का शेयर भी मिलता था बट इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्त्रीधन, जो उसको शादी के टाइम मिलता था. तो शादी के टाइम स्त्रीधन दिया जाता था जो कन्यादान के साथ ही देते थे. तो वही डॉटर का शेयर होता था प्रॉपर्टी में. एंड वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि डॉटर उसको कैसे शेयर कर सकती थी. एंड अगर कोई सन ही नहीं हो तो क्या करें, तो तब इस राइट में जो किंग का शेयर है या जो एक पर्सन का शेयर है वो जनरली किसे ट्रांसफर होगा, उसके भाई को. एंड दैट इज हाउ ब्रदर विल सक्सीड. सो इन केस ऑफ द थ्रोन ऑल्सो दिस थिंग विल हैपन. सो जैसे धृतराष्ट्र देखिए एल्डर था लेकिन थ्रोन पांडु को मिला, इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र एज एन एल्डर सन डिजायरेबल नहीं माना गया, राइट. सो दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड among the brothers because the elder son if is undesirable then the rules can be changed. Then the rules were not laid down in anywhere in धर्मशास्त्र and धर्मसूत्र कि अगर राजा अंधा हो तो क्या करना चाहिए, या अगर राजा एल्डर है लेकिन राजा डिजायरेबल नहीं है तो क्या यंगर सन को मिल सकता है, या यंगर सन को अगर जॉन्डिस हो गया है और वो गांव जंगल चला गया है तो क्या वापस एल्डर सन को मिल सकता है. ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था बिकॉज ऐसे रूल्स कहीं पे लेड डाउन नहीं किए गए थे. दैट इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से महाभारत का वॉर हुआ, राइट. सो रूल्स वर नॉट लेड डाउन एंड रूल्स की एब्सेंस में ये वॉर होना जायज था. एंड दैट इज हाउ किनशिप एंड पैट्रिलिनी वर टू important practices. Now let us look at the next two. Now among the popular practices, let us look at the another important practice, that is the practice of marriage. So marriage को लेकर के इस टाइम पे बहुत सारी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स थे. Although marriages were considered as very important because kinship को strengthen करने का एक सबसे important प्रैक्टिस ही थी मैरिज. अमंग इवन इफ अमंग द किंग्स, इवन इफ अमंग द कॉमन क्लासेस, अगर आपको अपने किनशिप को, अपनी रिश्तेदारी को और स्ट्रेंथन करना है तो राइट मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज द राइटेस्ट स्टेप अगेंस्ट दिस स्ट्रेंथनिंग. सो बिकॉज मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किनशिप को स्ट्रेंथन करने का, दैट इज वाई यहाँ से एक दूसरी प्रैक्टिस ज्यादा पॉपुलर होती चली गई, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ कन्यादान. तो किससे डॉटर की मैरिज करनी है, इट वॉज अ वेरी एसेंशियल ड्यूटी ऑफ फादर टू परफॉर्म. एंड बिकॉज ही wanted to perform his duty rightfully, that is why it was considered as very important that a father must marry his daughter at the right time, at a right age. फाइन. सो राइट टाइम राइट एज पे ये चीज होनी चाहिए. एंड पॉपुलर फॉर्म्स मैरिज के अगर हम देखें तो कुछ एसेंशियल फॉर्म्स नजर आने लग गए, सच एज वन इज एक्सोगैमी दैट वाज प्रैक्टिस इन नॉर्दर्न इंडिया. एक्सोगैमी का मतलब होता है मैरिंग आउटसाइड द किन. तो किन के बाहर मतलब रिश्तेदारी के बाहर शादी करना, ब्लड बॉन्ड में शादी नहीं करना है. दैट इज व्हाट इज वेरी पॉपुलर अमंग द नॉर्थ इंडियंस. एंड जो जितने महाजनपद पीरियड थे उनमें एक्सोगैमी ज्यादा प्रेवलेंट थी. अनदर पॉपुलर फॉर्म वाज एंडोगैमी जो साउथ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट था. दैट मीन्स मैरिंग इनसाइड द किन, तो रिश्तेदारी के अंदर ही शादी करना है, इससे किनशिप ज्यादा स्ट्रांग हो ऐसा भी माना जाता था. तो ये भी एक दूसरा पॉपुलर फॉर्म था मैरिज का. फाइन. थर्ड पॉपुलर फॉर्म जो सिर्फ हमें एलीट क्लास में मिलेगा, दैट फॉर्म वाज पॉलीगैमी. फाइन. तो पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल मैरिजेस. So polygamy was prevalent, but it was particularly more prevalent for the males. So that practice was called as polygyny. Polygamy के parts होते हैं कई तरीके के. तो one form of marriage of polygamy was polygyny, in which a male can have multiple wives. So if more than one wife is there, then practice will be called as polygyny. And generally the kings used to practice this. जैसे मैंने आपको बताया था हर्यन डायनेस्टी जब स्टैब्लिश हुई थी तो अजातशत्रु ने टाइज बनाए थे, राइट. एंड उसके बाद यही टाइज बिंबिसार ने भी बनाए थे. सिमिलरली मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार ने ये टाइज बनाए थे. तो ऐसा किंग को करना पड़ता था सो दैट वो अपने उस एम्पायर को होल्ड अप करके रख सके, स्ट्रॉन्ग रख सके. तो दैट इज इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, राइट. बट महाभारत के पीरियड ने हमें एक नया फॉर्म ऑफ मैरिज बताया. दैट फॉर्म ऑफ मैरिज इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री इज दैट फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर अ female can have more than one husband, right? And you know what I'm talking about. I'm talking about who? Yes, I'm talking about द्रौपदी. So एक नया form of marriage देखने को मिला where multiple marriages were associated with a female also, and it was very much acceptable in the society, right? तो ये 4 popular forms of marriage थे. and मनुस्मृति में इनके बारे में बताया गया है. So मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति is basically a book of law. तो जो भी वेदों में
रूल्स रेगुलेशन समझाए गए हैं, बिकॉज वेदों को एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट माना गया है, किसी कॉमन मैन को समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है वेदों को. दैट इज द रीजन कि कंटिन्यूसली ब्राह्मण्स ये एफर्ट लगाते थे कि कुछ और ज़्यादा ईजियर वर्जन हम निकाल सके, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि वेदों में क्या लिखा गया है, ताकि वेदों का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो. तो मनुस्मृति में जो है ऋषि मनु ने एक स्मृति, दैट इज एक कोड ऑफ लॉ, एक बुक ऑफ लॉ निकाली, जिसमें इन जनरल आप इसको हिंदू कोड ऑफ लॉ समझ सकते हैं, जिसमें सारी बातें बताई गई हैं, राइट. तो उसमें बताया गया कि टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वर विजिबल इन सोसाइटी. मनुस्मृति जो है आपका 200 BCE का अकाउंट है. दैट मीन्स जब महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, उसी सिमिलर पीरियड की डेटिंग है मनुस्मृति की भी. फाइन. तो मनुस्मृति में बताया गया था कि 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हैं, आउट ऑफ विच 4 वर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एंड 4 वर नॉट एक्सेप्टेड. द 4 विच वर एक्सेप्टेड, दैट यू आर वॉचिंग इट हियर: एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगनी एंड पॉलीएंड्री. So basically 3 wider forms and 4 overall forms were accepted. But 4 which were not accepted, though it was not discussed in NCERT, but the 2 major ones if we talk about, जो महाभारत पीरियड से हमें देखने को मिलेगा, वो है असुर विवाह, दैट मीन्स भीम का हिडिंबा से विवाह, एंड सेकेंड वन वॉज गांधर्व विवाह. सो बेसिकली पेरेंट के परमिशन के बिना, क्योंकि कन्यादान एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है यहाँ पे, सो पेरेंट का अगर परमिशन ना हो, कंसेंट ना हो, तो तब विवाह होना. तो बेसिकली अर्जुन का जो आप सुभद्रा से कैसे समझ सकते हैं, इस टाइप का जो विवाह, या कृष्ण ने जो रुक्मणी को किया, तो आप अपनी लैंग्वेज में कहिए तो भगा की शादी कर लेना, वो वाला विवाह गांधर्व विवाह है. सो these marriages were initially not accepted in the society, right? But although when it comes to the elite class, that means जब अर्जुन और कृष्ण की बात आई तो ये acceptable लगने लग गई. मतलब एक टाइम स्पैन में चेंज आने लगा when the elite class is performing those practices. So that is why महाभारत अब एक historical change हमें दिखाने की कोशिश करता है. तो इसीलिए ये अकाउंट पढ़ना ज़रूरी है, राइट. अब मैरिज से एसोसिएटेड एक और एक्टिविटी की हम बात करेंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस दिस इज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशन ऑफ 600 BCE, एंड दैट प्रैक्टिस इज